नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे महुआ मित्रा की, जो टीएमसी की सांसद हैं, बहुत तेज तर्रार सांसद हैं। वो संसद में हमेशा अडानी जी के बारे में सवाल करती रहती हैं। उन्होंने कई बार अडानी को लेकर अजीब अजीब किस्म के सवाल किए हैं, काफ़ी सख्त सवाल किए हैं। और ये कहा जा रहा है उन विपक्ष द्वारा कि अडानी पर सवाल कर रही थी इसलिए उनको फंसाया गया। लेकिन दोस्तों, उनको किसी ने नहीं फंसाया है। उनको फंसाया उनके बॉयफ्रेंड ने, पुराने बॉयफ्रेंड ने, जो पुराना दोस्त है उनका, जयानंद देहादरी। और वो दोस्त कोई ऐसे वैसे नहीं है, वो भी सुप्रीम कोर्ट के बड़े वकील हैं। दोस्तों, इसमें एक कुत्ता भी शामिल है, हेनरी नाम है उसका। वो आजकल महुआ मित्रा के पास है, लेकिन बेसिकली वो जो कुत्ता है वो उनके पुराने बॉयफ्रेंड जो देहादरी हैं उनका है। और मुझे लगता है कि जो बातचीत में कई बार देहादरी ने बोला है कि वो जो कुत्ता है उससे वो बहुत प्यार करते हैं और उनको उस कुत्ते की बहुत चिंता है। वो चाहते हैं कि कुत्ता किसी तरह से उनको वापस मिल जाए, और उसी भावना में इमोशनल तरीके से वो अटैच हैं उस कुत्ते के साथ। वो चाहते हैं मिल जाए, लेकिन महुआ मित्रा वापस नहीं कर रही हैं। और इसी झगड़े में, शायद उनका कुछ झगड़ा है, कुछ कुत्ते का झगड़ा है, इसी झगड़े में उन्होंने उसकी शिकायत कर दी कि वो जो महुआ मित्रा है वो पैसे लेकर सवाल पूछती है। और ये मामला है, इसको बोला जा रहा है कैश फॉर क्वेरी। इसका मतलब ही यही है कि पैसे लेकर सवाल पूछना। एक सांसद के रूप में महुआ मित्रा को यह अधिकार है कि वो सरकार से कुछ भी पूछ सकती हैं, कोई भी सवाल पूछ सकती हैं। वो सांसद के रूप में उनको एक लॉगिन आईडी मिला हुआ है, जिसके द्वारा वो एक सांसद के रूप में अपनी ताकत का इस्तेमाल करते, अपने अधिकार का इस्तेमाल करते हुए सरकार से जो पूछती हैं उसका जवाब देना पड़ता है सरकार को। काफ़ी डिटेल में पूछ सकती हैं, किसी भी योजना के बारे में, पॉलिसी के बारे में, या कुछ भी पूछ सकती हैं, और उनका अधिकार है ये। लेकिन उन्होंने उस अधिकार के बदले पैसे लिए, अपनी जो यात्राएं की, विदेश यात्राएं, उसका फ़ायदा उठाया। सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने लॉगिन आईडी एक बिजनेसमैन के हवाले कर दिया। वो उनके लॉगिन आईडी का इस्तेमाल कर रहा था। एक जो सांसद का अधिकार है उसको एक बिजनेसमैन इस्तेमाल कर रहा था अपने फ़ायदे के लिए। वो किस तरह से इस्तेमाल कर रहा था वो आने वाले जो जांच है उसमें पता लगेगा। और ये जो बिजनेसमैन है ये अडानी का राइवल है। इनके अडानी के साथ बिजनेस के क्लैश हैं, क्योंकि जो काम अडानी करते हैं ये भी वही काम करता है। और ये अडानी के खिलाफ था और इसने महुआ मित्रा का इस्तेमाल किया है अडानी के खिलाफ। अब ये आगे चल के जांच में साबित होगा। वैसे इसमें कोई ऐसी बात नहीं, साबित होने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि जो सरकारी काम होता है जितना भी, ये एनएससी द्वारा संचालित होता है। एनएससी जो आईटी मंत्रालय के अंतर्गत आता है, वो बड़े आराम से पता लगा लेगा जो ये लॉगिन आईडी है महुआ मित्रा की, ये कहाँ पर लॉगिन की गई, दिल्ली में लॉगिन की गई कि दुबई में लॉगिन की गई। जैसा कि दर्शन हीरानंदानी है, उसने एफिडेविट देकर बता दिया है, उसने मान लिया है कि हाँ, मैंने उनकी जो लॉगिन आईडी है उसका इस्तेमाल किया और उनकी लॉगिन आईडी से अपनी मर्जी के, अपनी मतलब के सवाल पूछे। दोस्तों, वो तो उसने जो भी एफिडेविट दिया है उसने सारा कुछ लिखित में दे दिया है। हालांकि महुआ मित्रा ने पहले कहा कि ये जो एफिडेविट दिया गया है हीरानंदानी द्वारा ये गलत है, सारा झूठ है, और उसकी कनपटी पे बंदूक रखकर पीएमओ ने करवाया सारा कुछ। और जो ये लेटर लिखा गया, जो एफिडेविट है, वो सारा जो ड्राफ्ट किया गया पीएमओ द्वारा किया गया। लेकिन दोस्तों, हीरानंदानी ने अब ये खुद आके कबूल कर लिया है कैमरे के सामने कि जो कुछ लिखा गया है, जो कुछ उसमें है, मैंने ही कहा है और वो सब कुछ सच है। और जब भी मुझे जो एथिक्स कमेटी जांच कर रही है बुलाएगी, संसद की एथिक्स कमेटी इसकी मामले की जांच कर रही है, वो बुलाएगी तो मैं सब कुछ बता दूंगा, सच सच। दोस्तों, ये जो संसदीय आचार कमेटी है, एथिक्स कमेटी, ये जो सांसद हैं हमारे, पार्लियामेंट्रियन हैं, इनके व्यवहार की जांच करती है, उन पर नज़र रखती है कि उनका व्यवहार एक सांसद के रूप में सही हो। अब क्योंकि जो लोकसभा स्पीकर हैं उनके पास शिकायत गई थी, देहादरी जो इनके पुराने बॉयफ्रेंड हैं उन्होंने शिकायत की थी, अब उनके पास एफिडेविट भी आ चुका है, एक सांसद कमेटी के पास भी आ गया, शायद वो लोकसभा का स्पीकर के पास गया था, फिर उन्होंने कमेटी को भेज दिया कि उसमें जो महुआ मित्रा के जो कारनामे हैं वो बता दिए गए हैं। और दोस्तों, वो जो कमेटी जांच कर रही है उसने भी ये माना है कि जो मामला है ये बहुत गंभीर है। जो उसके चेयरमैन हैं विनोद कुमार सोनकर, वो उनका कहना है कि बहुत गंभीर मामला है। और ये जो शिकायत की है किसने की है? ये महुआ मित्रा के पुराने दोस्त ने की है, किसी बीजेपी नेता ने नहीं की, या किसी और ने नहीं की, किसी नेता की, राजनीतिक नेता ने भी नहीं की। वो इनके ही पुराने दोस्त हैं और एक वकील हैं, उन्होंने शिकायत की है।
और जो दर्शन हीरानंदानी हैं वो भी इनके एक दोस्त की तरह हैं, क्योंकि उनके साथ इनका उठना बैठना खाना पीना था। अब कैसे रिश्ते थे नहीं पता, लेकिन वो इनकी लॉगिन आईडी इस्तेमाल कर रहे थे। इनकी जो पावर है, जो इनका अधिकार है एक सांसद के रूप में, उसका इस्तेमाल कर रहे थे। किसके लिए खिलाफ इस्तेमाल कर रहे थे? अडानी के खिलाफ कर रहे थे। इन्होंने अपनी जो ज़िंदगी है, अपनी जो लाइफ है एक सांसद के रूप में, उसमें जो 61 सवाल पूछे हैं 61, उसमें 50 सवाल अडानी के ही बारे में हैं। एक तरह से देखा जाए तो अडानी के खिलाफ हैं। और जो दर्शन हीरानंदानी हैं उन्होंने कबूल किया है कि उन्होंने जो सवाल किए हैं उसके अंदर विपक्ष के कई नेता शामिल हैं। इसके अलावा जो इंटरनेशनल मीडिया ग्रुप हैं उसके कुछ जर्नलिस्ट शामिल हैं। इस देश के, हमारे देश के भी कुछ जर्नलिस्ट शामिल हैं जो अडानी के खिलाफ हैं। और उनका ये भी कहना है कि जो ये अडानी के खिलाफ मुहिम चल रही है, जो ये चालबाजी चल रही है, जो एक साजिश चल रही है, ये वास्तव में अडानी के खिलाफ नहीं है, ये मोदी के खिलाफ है। मोदी के खिलाफ ये जो लोग हैं वो अडानी को निशाना लगा रहे हैं, क्योंकि वो सीधा मोदी पे निशाना नहीं लगा पा रहे। वो चाहते हैं कि अडानी के जरिए मोदी की जो छवि है, इमेज है, उसको ख़राब किया जाए। तो दोस्तों साजिश बहुत बड़ी है। कमेटी ने जो कल सुनवाई की है देहादरी और निशिकांत दुबे के साथ, जो उनके साथ पूछताछ की है, वो आगे 31 अक्टूबर को महुआ मित्रा को बुलाया गया और शायद हीरानंदानी को भी बुलाया जाएगा। मुझे लगता है बुलाया जाएगा। इसके अलावा भी कुछ लोगों को बुलाया जा सकता है। एक कुत्ते के कारण, एक पुराने बॉयफ्रेंड के कारण महुआ मित्रा का राजनीतिक जीवन खतरे में पड़ गया है। और दोस्तों इनका साथ देने के लिए ममता बनर्जी खड़ी नहीं हुई है। उन्होंने इनको इनके हालात पर छोड़ दिया है, जबकि ममता बनर्जी ऐसी नहीं है। वो अपने नेताओं का साथ किसी भी हालत में नहीं छोड़ती हैं। बीजेपी ने जो उनके नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की है ईडी के जरिए या सीबीआई के जरिए, उन्होंने उन नेताओं का साथ नहीं छोड़ा। वो उनके लिए लड़ती रही हैं खुद आगे आके। उन्होंने अपने नेताओं को आगे नहीं किया, पार्टी को आगे नहीं किया, वो खुद आकर अपने नेताओं के लिए लड़ती हैं। लेकिन वो महुआ मित्रा के लिए खड़ी नहीं हो रही है। उन्होंने इनके हालात पर छोड़ दिया। टीएमसी का कोई भी नेता इनके बचाव में नहीं आया। उनका कहना है कि जिस पर आरोप लगे हैं वो जवाब दे। दोस्तों ये मामला बिल्कुल क्लियर है कि ममता बनर्जी मानती हैं कि जो महुआ मित्रा हैं वो निर्दोष नहीं है। वो उनका बोझ नहीं उठाना चाहती। वो नहीं चाहती कि इनके बोझ से पार्टी को नुकसान हो। जो इन्होंने कारनामा किया है उससे पार्टी पर कोई असर आए। हालांकि वो दूसरे नेताओं को बचा रही हैं जो करप्शन में घिरे हुए, जिनके घर से चोरी का माल पकड़ा गया, करप्शन का माल पकड़ा गया, वो उनको बचा रही हैं, लेकिन इनको नहीं बचा रही। इनको अकेला छोड़ दिया गया। इसके अलावा दोस्तों दूसरी पार्टियां भी महुआ मित्रा के लिए खड़ी नहीं हो रही हैं। हालांकि ये साबित हो रहा है कि वो राहुल गांधी के, शशि थरूर के संपर्क में थी। हो सकता है जो अडानी के खिलाफ मुहिम चल रही थी, जो साजिश चल रही थी, इसमें इन्होंने राहुल गांधी का साथ दिया हो सकता है ममता बनर्जी इसी बात से चिढ़ गई हो कि ये हमारी पार्टी के नेता होकर राहुल गांधी के लिए काम कर रही थी, क्योंकि अडानी के खिलाफ ममता बनर्जी कोई मुहिम नहीं चला रही है। आपने टीएमसी के किसी नेता को अडानी के खिलाफ बोलते नहीं सुना होगा, सिवाय महुआ मित्रा के कोई भी पार्टी का नहीं बोलता। लेकिन राहुल गांधी बोलते हैं। राहुल गांधी अडानी के खिलाफ हाथ धोकर पीछे पड़े और उसमें महुआ मित्रा ने उनका पूरा साथ दिया है। दोस्तों मुझे लगता है कि ममता बनर्जी ने महुआ मित्रा को सिर्फ इसलिए नहीं छोड़ा है कि वो मानती हैं कि ये गुनाहगार है, इसको सज़ा मिलनी चाहिए। उन्होंने इसलिए भी छोड़ दिया है कि वो टीएमसी की सांसद होकर राहुल गांधी के लिए, कांग्रेस के लिए काम कर रही थी, कांग्रेस की मुहिम को आगे बढ़ा रही थी, उनकी साजिश में शामिल थी। तो दोस्तों महुआ मित्रा एक बुरी तरह से गिर गई है। निशिकांत दुबे ने कहा है कि कागज झूठ नहीं बोलते। निशिकांत दुबे से जब कुछ पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा जो भी मुझे पता है मैं कमेटी को बताऊंगा। और उनका कहना है कि कागज झूठ नहीं बोलते, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट हैं देहादरी ने दिए हैं, जो निशिकांत दुबे के पास हैं, या हीरानंदानी ने जो एफिडेविट दिया है, उसमें जो भी मामला है उसकी पूरी जांच होने वाली है। और एनएससी बता देगी कि एक सांसद की लॉगिन आईडी, महुआ मित्रा की लॉगिन आईडी कहाँ पर इस्तेमाल की गई है, दुबई में कि दिल्ली में। इसलिए महुआ मित्रा बचने वाली नहीं है, वो बुरी तरह से फंस गई हैं। देखते हैं दोस्तों 31 अक्टूबर को क्या बोलती हैं कमेटी के सामने और दूसरी पार्टियां इस पर क्या रुख अपनाती हैं। मेरा मानना है कि वो बचने वाली नहीं है, क्योंकि उनके खिलाफ सबूत भी हैं और गवाह भी हैं, और वो
अपनी सांसदी से हाथ धो सकती हैं। इसके अलावा भी शायद उनको सज़ा भी हो सकती है। देखते हैं दोस्तों आगे क्या होता है। नमस्कार दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।